प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए एक बार फिर से मिलके बैठेंगे और वचन पे मनन करेंगे, साथ साथ सीखेंगे, साथ साथ बढ़ेंगे मसीह के प्रेम और वचन की समझ में। आमीन। तो हमारा आज का जो कीवर्ड्स है वो है फिलिपियों 3:14। यहाँ पर वचन कहता है पौलुस के माध्यम से कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। पौलुस ये कह रहा है अपने बारे में कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और वो निशाने की ओर दौड़ना क्या है? मसीह की ओर दौड़ना। और हमारा टारगेट, हमारा निशाना आज के युग में अगर हम देखें तो क्या है? फाइनली मसीह की गोद में एंटर करना, उसके स्वर्गीय राज्य में एंटर करना। वही हमारा निशाना है, वही हमारा टारगेट है। तो हमें इस जीवन को ऐसे जीना है कि हम फाइनली अपने उस अनंत काल के विश्राम में प्रवेश पा सकें, मसीह के साथ हजारों हजार साल के लिए राज्य करने के लिए हेवन में हमारे आत्मा को एंट्री मिले। और इसके लिए जो भी चीज़ें, जो भी बाइबल के अकॉर्डिंग बातें ज़रूरी हैं, हम उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाएं। और निशाने की ओर दौड़ने में हमें सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है? वचन करता है, ऑफ कोर्स, नो डाउट। वचन से ही तो हम सीखते हैं। हमें मसीह में कैसी चाल चलनी है, हम वचन से ही सीखते हैं। लेकिन एक और है जो बहुत मदद करता है, सहायक का आत्मा, पवित्र आत्मा, हमारा हर पल का दोस्त, हमारा बेस्ट फ्रेंड, जो हमको मदद करता है निशाने की ओर दौड़ने में। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर वचन के जरिए बात करता है, कई बार ऐसा होता है कि किसी मसीह भाई या अगुए के जरिए बात करता है, लेकिन कई बार पवित्र आत्मा हमसे डायरेक्ट बात करता है। और कई बार कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में डाल दिया जाता है जिसके ज़रिए से जो वो कहता है उसको सुनने से, मानने से हम परमेश्वर की योजना में अपने आप को कंप्लीट और फिट बैठा पाते हैं और वो आशीषें पा लेते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, यीशु में हमारे लिए जो रखी गई हैं आशीषें। और इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल हम ओल्ड टेस्टामेंट में भी देख सकते हैं बाइबल से। पहला तो एग्जाम्पल है एस्तेर का। एस्तेर के फर्स्ट चैप्टर से अगर हम पढ़ेंगे उसका 8वां, 9वां, 15वां वचन, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि राजा के खोजे हेगे के अधिकार में एस्तेर थी जो वहाँ का प्रबंधक था। हेगे एस्तेर से प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी थी। हेगे ने एस्तेर को वनवास में रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एस्तेर के प्रति हेगे के दिल में ग्रेस डाला था, अनुग्रह डाला था। जब आप परमेश्वर की मर्जी पे चल रहे होते हैं तो जो लोगों को आपके ऊपर हाकिम ठहराया जाता है उनके दिलों में भी परमेश्वर ग्रेस डाल देता है, अनुग्रह डाल देता है आपके लिए। वहाँ से आपकी भलाई आना शुरू हो जाती है। और उस भलाई के पीछे कौन होता है? परमेश्वर, यहोवा, यीशु मसीह। एस्तेर जैसे मुर्दके का कहना मानती थी, वैसे ही हेगे का भी कहना मानती थी जो उसके ऊपर ठहराया गया था अधिकारी। जब एस्तेर की महल में जाने की बारी आई तो जो कुछ हेगे ने उसको दिया, एस्तेर ने उससे ज़्यादा नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि वो लालची नहीं थी। एस्तेर आज्ञाकारी थी, एस्तेर कहना मानने वाली थी, एस्तेर लालची नहीं थी। उसे किसी भी बात की, इस दुनिया की कोई ज़्यादा मतलब जो फ्लैशी चीज़ें हैं, वनवास में तो बहुत सारी अच्छी फ्लैशी चीज़ें होंगी, आभूषण होंगे, श्रृंगार की चीज़ें होंगी, उसने कुछ नहीं मांगा। जितना उसको दे दिया गया उसने बस उतना ही ले लिया, उसने कुछ नहीं मांगा। टोटल सरेंडर। क्योंकि उसको अपने प्रभु पे भरोसा था, जो परमेश्वर बंदी की दशा से राजमहल तक लाया है वो परमेश्वर उसको पटरानी के पद तक भी ले जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। और जो हेगे कहता गया वो एस्तेर करती गई। यही लालच ना करना, आज्ञाकारिता, कहना मानना एस्तेर के जीवन में आशीष लेके आया। हेगे ने पवित्र आत्मा की तरह राजा के सामने जाने के लिए एस्तेर को तैयार किया। पवित्र आत्मा भी हमको हमारे राजा यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार करता है वचन के अकॉर्डिंग, जब हम उसकी सुनते हैं और मानते हैं और चलते हैं उसके कहे अनुसार। एज आई ऑलवेज से दैट होली स्पिरिट इज अवर हेवनली ब्यूटिशियन, हेवनली ट्रांसपोर्ट ऑफ कोर्स, बट हेवनली ब्यूटिशियन। वो हमको तैयार कर रहा है कि जब हमारा दूल्हा यीशु मसीह आएगा, जब हमारा राजा बादलों पे हमको लेने आएगा, तो हम जो मसीह की कलीसिया है, हम जो मसीह की दुल्हन है, एकदम तैयार पाए जाएं और बादलों में उठा लिए जाएं। दूसरा है रूथ। उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। रूथ के 3rd चैप्टर 3rd वर्स में ऐसा लिखा हुआ है कि रूथ जो थी वो नाओमी के बताए तरीके से चलती थी। नाओमी कहती थी ऐसा कर तो वैसा करती थी, नाओमी कहती थी वैसा कर तो ऐसा वैसा करती थी, और कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करती थी।
क्यों नहीं करती थी? क्योंकि रुत को ये पता था कि नाओमी को मेरी भलाई मुझसे बेहतर पता है, मुझसे ज़्यादा उसको मेरी चिंता है। ठीक वैसे ही हमारा परमेश्वर है, उसको हमसे ज़्यादा हमारी चिंता है। और हो सकता है कि कई बार परमेश्वर हमसे कुछ ऐसा करने को कहे जो कि हमें अजीब लगे, तो पलट के हम क्या करते हैं? हम तो क्रॉस क्वेश्चन करने लगते हैं, अरे प्रभु ये क्या बोल रहे हो? अगर पवित्र आत्मा कुछ करने को कहते हैं, अरे प्रभु क्या बोल रहे हो? ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे करने को बोलो तो कर देंगे, ये वाला काम नहीं करेंगे। हम ऐसे करते हैं, तो फिर आशीषें कैसे आएंगी? हम सीख सकते हैं इन दोनों स्त्रियों के जीवन से कि वो बिल्कुल आज्ञाकारिता में चलती थी, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। नाओमी ने रूथ से क्या कहा? स्नान कर, तेल लगा, अच्छे वस्त्र पहन, खलिहान को जा। तरीका बिल्कुल अजीब था। रूथ बोल सकती थी कि अरे माँ जी आप मुझे क्या सिखा रही हो मम्मी। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। रूथ जानती थी कि मेरी सास जो कहती है उसमें मेरी भलाई है। ठीक वैसे ही जब प्रभु हमसे कुछ करने को कहते हैं तो हमें उस बात को बिना शर्त, बिना कोई क्रॉस क्वेश्चन किए मान लेना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर पिता है, उसको आपसे ज्यादा आपका ख्याल है। जैसे रूथ नाओमी से कहती थी कि जो तू कहती है वो मैं करूंगी, हमें भी परमेश्वर से हर दिन कहना है कि ठीक है प्रभु, जो आप कहते हैं वो मैं करूंगा या वो मैं करूंगी। भले ही मेरी इंसानी बुद्धि यहाँ पे काम नहीं कर रही कि ये जो आप करने को कह रहे हो ये कितनी अजीब सी बात है, पर मैं वो करूंगी या करूंगा जो आप मुझे करने को कह रहे हो। क्योंकि हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारी छोटी सी बुद्धि परमेश्वर के गूढ़ भेद को नहीं पा सकती। उसके तरीके अजीब और अलग हो सकते हैं, पर उनमें भी हमारी भलाई छुपी होती है। और जैसा कि अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में कि निशाने की ओर दौड़ना क्या है, तो उसमें क्या चीज़ें मददगार हो सकती हैं, तो पवित्र आत्मा का कहना मानना हमें सबसे ज़्यादा मदद करता है निशाने की ओर दौड़ने में। बेनी हिन का एक मैं वीडियो सुन रही थी और वो बता रहे थे शुरुआती दिनों की अपनी बात की, जब उन्होंने एक बड़ा क्रूसेड किया था तो वहाँ पे पहले दिन बहुत वंडर, साइंस, हीलिंग, मिरेकल्स हुए थे, बहुत ज़्यादा। और अगले दिन की सभा के लिए जब सभा थी तो लोग, दिन की सभा में बहुत कुछ हुआ, तो शाम की जो सभा थी उसके बीच में थोड़ा सा गैप था, तो अपनी सिस्टर के यहाँ गए हुए थे और वहाँ पे खाना खा रहे थे। और लोगों ने जैसे जैसे खबर फैलती गई कि यहाँ एक ऐसा भविष्यवक्ता है, एक ऐसा प्रचारक है जिसके साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत ज़्यादा काम करता है, तो उम्मीद की बात और जाहिर सी बात कि शाम की सभा में बहुत लोग आए, बहुत। और बेनी हिन का कहना है कि जब वो अपनी बहन के घर खाना खा रहे थे तो वहाँ पर पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि उठो और कमरे में जाओ और मेरे साथ समय बिताओ। बेनी हिन ने कहा प्रभु कितनी अजीब बात कर रहे हो, मेरी बहन मुझसे गुस्सा हो जाएगी, सब खाने की टेबल पे बैठे हैं, मैं थोड़ा सा थका हूँ, मैं जरा देर तो बैठ लूँ। और उन्होंने, पवित्र आत्मा उनसे बार बार 2-3 बार कहता रहा, उठो बेनी, कमरे में जाओ और मेरे साथ समय बिताओ। प्रभु कह रहा है कि मेरे साथ समय बिताओ। और उन्होंने नहीं माना, उन्होंने उस समय को वहीं डाइनिंग टेबल पे बातें करते हुए, खाना खाते हुए बिता दिया। और उसके बाद लेट हो गया, फिर वो अपने रूम में आए, थोड़ा सा फिर उनको थकान लगी तो वो रेस्ट करने लगे, लेट गए, शायद आँख लग गई। उसके बाद जब उठे तो मुश्किल से 10 मिनट की प्रेयर करी, क्योंकि शाम की सभा का समय हो गया था। और जब वहाँ गए उस मीटिंग में, वो मीटिंग पूरी तरह से निरर्थक थी, एक तरीके से आप कह लीजिए, सिर्फ वचन था और वो भी वो जान रहे थे कि दिल से नहीं आ रहा, आत्मा से नहीं आ रहा है। और बेनी हिन कहते हैं कि लोग हैरान थे, मैं हैरान था कि जब दोपहर में इतना सामर्थ्यशाली परमेश्वर का अभिषेक था, वो अभिषेक कहाँ गया। पर बेनी हिन कहते हैं कोई जाने ना जाने, मैंने अपनी गलती उस दिन जान ली थी कि मैंने पवित्र आत्मा का कहना नहीं सुना। पवित्र आत्मा का कहना मानना हमेशा हमारे लिए आशीष लाता है। हमें हमेशा दुनिया से अलग होके परमेश्वर के साथ समय बिताना ही बिताना पड़ता है। हम जानते हैं हमारी आज की जो भागम भाग वाली लाइफ है, हमारे पास इतने काम होते हैं, जो हम होम मेकर हैं, हम लोग भी जो अपने हस्बैंड के साथ मिलके मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, साथ साथ घर संभाल रहे हैं, हमारे पास भी इतने काम होते हैं, यकीन जानिए आप, इतने काम होते हैं। और उस बीच में बहुत से फ़ोन आते हैं प्रार्थनाओं के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कुकर में मसाला जल रहा होता है सब्जी का और उधर फ़ोन बज रहा होता है और समझ में नहीं आता है कि मसाले को जलने दूं, गैस बंद करूं कि जाके भाग के फ़ोन उठाऊं। कई बार कुछ लोग इतने ज़्यादा मुखर होते हैं कि वो कंप्लेन करते हैं कि सिस्टर जी आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं बहुत कुछ करती हूँ,
मुझे घर भी संभालना रहता है, मुझे परमेश्वर के साथ समय भी बिताना पड़ता है, मुझे घर वालों की ज़रूरतें भी पूरी करनी होती है, कुकिंग भी करनी होती है, बाकी दूसरे, और आप सब जानते हैं छोटे छोटे बहुत से काम होते हैं घर में। पर उस बीच में दूसरों के लिए प्रार्थना भी करनी होती है, क्योंकि ये बोझ परमेश्वर ने मुझे दिया है सिंस बिगनिंग, ये जिम्मेदारी दी है उसने। दूसरे इस चीज़ को नहीं समझ सकते, पर प्रभु जानता है। और इस सारी व्यस्तता के बीच में हम ये बहाना नहीं कर सकते कि टाइम नहीं था प्रभु इसलिए तेरे साथ समय नहीं बिता सके। नहीं, उसको पता है कि जब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा तो मैं उसे आशीषों से भर दूंगा। ये हमको भी पता है, पर हम कई बार चूक जाते हैं। और यही चूकना नहीं है, क्योंकि हमें निशाने की ओर दौड़ते चले जाना है, हमें चूकना नहीं है। इसलिए हर घड़ी अपने आत्मिक कानों को अलर्ट रखिए। मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, एक बार की कि कर्नाटक में थी मैं उस समय, और मैं किचन में खाना बना रही थी। मैं अपना मॉर्निंग डिवोशन टाइम पूरा स्पेंड कर चुकी थी परमेश्वर के साथ 2 घंटे प्रार्थना में, और उसके बाद मैं खाना बना रही थी और सब्ज़ी बन गई थी। मुझे अभी भी अच्छे से याद है, मैं रोटियां बेल रही थी और मैंने एकदम से पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनी, गैस बंद करो, घुटने पे आओ। मैंने बिना कोई देरी किए तुरंत उसी समय आटे को ढक के रखा, गैस बंद कर दी और तुरंत मैं घुटनों पे आई। और मैं आपको बताऊं, इतने अद्भुत अभिषेक से परमेश्वर के आत्मा ने मुझे भरा। ओह, इतना मीठा और इतना मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, ऐसा अभिषेक। और मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। अगर मैंने काम के बोझ तले दब के तेरी आवाज़ को मिस कर दिया होता तो ये पल मैं मिस कर देती। उस अभिषेक ने आगे कितना और काम किया, मुझे माध्यम बना के परमेश्वर ने कितना मुझसे और काम लिया, वो तो बहुत अलग सी बात है। लेकिन मुझे खुद अपने प्रभु की संगति में कितना आनंद आया, और उस अभिषेक से भरना इतना ज़्यादा अभिषेक था कि मैं आपको बताऊं कि उस वक्त उन दिनों में रिंग पहना करती थी, अब नहीं पहनती। ये सब चीज़ें धीरे धीरे परमेश्वर ने, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ कि जो पहनते हो गलत करते, पर धीरे धीरे परमेश्वर ये सारी चीज़ें निकालता जाता है। तो वो उनमें से जो रिंग थी, वो एक रिंग मेरी ढीली थी थोड़ी सी उंगली में, और इतना अभिषेक था जब मैंने ऐसे हाथ ऊपर उठाए हैं कि वो रिंग उछल के बेड के नीचे गिर गई जाके। मतलब मैं बेड के बाजू वाले जगह पे जहाँ ज़मीन थी वहाँ बैठ के घुटने टेक के कर रही थी दुआ और अन्य भाषा की प्रार्थना, और परमेश्वर मुझे भर रहा था अभिषेक से, और इतना अभिषेक था। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर किस समय आप पर क्या आशीषें उड़ेलना चाहता है, उनको मिस मत करिए। पवित्र आत्मा की सुनिए, ताकि निशाने की ओर दौड़ने में आपको मदद मिले। जाहिर सी बात है, हम सब काम के बोझ से दबे हुए, इसीलिए वचन में लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मन में चैन और विश्राम दूंगा, है ना। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है ये, क्योंकि परमेश्वर को हमारे और आपके बोझ का पता है। पर इस बीच में हमें मिस नहीं करना है उस सहभागिता को जो हमको निशाने की ओर दौड़ने में मदद करती है। हमारा फाइनल टारगेट क्या है? यीशु से मिलना, बादलों में यीशु से मिलना, या अगर रैप्चर नहीं आता है तो उसके दिए हुए सारे असाइनमेंट इस धरती पे पूरे करके यीशु से मिलना। फाइनल टारगेट हमारा यही है, निशाने की दौड़ हमारी यही है, निशाना हमारा यही है, यीशु। तो रोमियो 10:17 में वचन कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना यीशु से होता है, मसीह के वचन से, यीशु से। वचन क्या है? यीशु मसीह। सुनना यीशु से होता है। तो क्यों नहीं हम हर पल उसकी सुनते, उसके सहायक के आत्मा की सुनते, ताकि निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं और वो इनाम पाएं जो मसीह ने हमारे लिए रखा है। और पता है, जब ये सारी प्लानिंग भलाई के परमेश्वर हमारे लिए करता है तो बैरी चुप कैसे बैठेगा? वो भी जलते हुए तीर, वो कहता है ना, डार्ट फेंकता है, वो तीर फेंकता है जलते हुए, ऐसे कि शायद इसको लग जाए, शायद इसको लग जाए, विचारों में खलबली मचा के। कभी हमें गुस्सा दिलाएगा, कभी हमें इमोशनली डिप्रेस करेगा, कभी कुछ करेगा। हमें अलर्ट रहना कि हमें उसके विचारों में फंसना नहीं, उसके जाल में फंसना नहीं है। 2 कोरिन्थियन 10:4 और 5, वहाँ पर वचन कहता है कि हर एक भावना और विचार जो मसीह के पहचान के विरोध में उठता है उसका खंडन करते हैं और उसको कैद करके मसीह का दास बना देते हैं। आमीन। तो हमें इसी तरीके से दौड़ना है, इसी रीति से दौड़ना है, ताकि वो इनाम पाएं जो मसीह यीशु में हमारे लिए पिता ने रखा है। निशाने की ओर दौड़ना है। वचन तो है ही हमारे लिए, पर उस सहायक के आत्मा की आवाज़ को भी सुनना है और उसके अकॉर्डिंग करना है, वचन के अकॉर्डिंग करना है और पवित्र आत्मा की गाइडेंस में करना है, ताकि आप अपने टारगेट को पा जाएं, आप अपने निशाने को छू लें। आमीन। आइए दुआ करें।
पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी दुआ करते हैं कि हम बिना रुके अपने निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं। जिस काम के लिए तूने हमें धरती पे भेजा है, जिस उद्देश्य को लेके तूने जिस योजना के तहत हमको यहाँ जन्म दिया, इस जन्म को, इस योजना को हम पूरा करते जाएं, सार्थक करते जाएं, तेरी मर्जी पूरी करने पाएँ। पवित्र आत्मा इसमें हमारी मदद करे प्रभु जी, और हम पवित्र आत्मा को कोऑपरेट कर सकें। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, सुन और पूरा कर प्रभु, ताकि तुझसे हम इनाम पा सकें। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। उनसे मसीह में बढ़ने में, बाइबल के वचनों को समझने में आपको मदद मिल रही होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे YouTube चैनल लाइफ इन क्राइस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी बाइबल के वचन की समझ में और यीशु के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आगे बढ़ सके, उन्हें भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार होने में मदद मिल सके, और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जानते मसीहा को, वो जान सके अपने सच्चे परमेश्वर और ज़िंदा खुदा को। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वॉल ऑफ फायर, उसको भी ज़रूर से फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।